हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू एडुसेंट्रम। और आज हम शुरू करने वाले हमारे डे 10 में बायो का जो टारगेट था फोटोसिंथेसिस उसका है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको जनरली पता है कि जो पौधे होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो उसके लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको देखते हैं। Photosynthesis is a process in which green plants synthesis their food like glucose from carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस रहता है जिसमें कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज बनाते हैं किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और सनलाइट की प्रेजेंट से। ठीक है, और इसमें हेल्प कौन करता है? वो है क्लोरोफिल। फॉर्मूला देखते हैं। 6CO2, कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, 12H2O, वाटर का 12 एटम होते हैं। ठीक है, लाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, तो उससे मिलके क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6, वाटर बनता है C6H2O प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है 6O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल और सनलाइट, ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस है। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लाइक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वेयर इज एक्वेटिक प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट जो रहते हैं वो CO2 कौन सी जगह से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है वहाँ से कैरी करते हैं। वाटर एंटर्स इनटू सेल्स ऑफ लीव्स थ्रू ऑस्मोसिस एंड CO2 थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, पानी जो रहता है वो लीव्स के अंदर उनकी सेल्स में किस प्रोसेस से आता है? ऑस्मोसिस से आता है। और CO2 जो है वो डिफ्यूजन से आता है। ठीक है, और ये फिर रेस्पिरेशन के साथ में ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, वाटर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी वाटर होता है वो जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो किसकी वजह से होती है? वाटर के फोटोलाइसिस की वजह से होती है। ठीक है, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पौधे जो हरे होते हैं, पत्तियाँ, उनका हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल आर फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल विच ट्रैप द सोलर एनर्जी। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो होते हैं वो फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। फोटो रिसेप्टर जो कि फोटोन्स को कैच करते हैं। ठीक है, फोटोन्स जो अपनी लाइट होती है उसमें छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स होते हैं जिनको हम फोटोन्स कहते हैं। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स को ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी के रूप में। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जैसे A डैश, B डैश और C डैश, इस तरह से। ठीक है, और A डैश और B डैश जो है वो मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ये चीज़ हो गई। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्टली पेपर्स में पूछी जाती है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा होता है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। देयर इज़ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इनटू द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम का एक एटम होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, क्लोरोफिल जो रहता है वो लाइट के कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब करता है? वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर। ठीक है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड लाइट एंड मिनिमम इन वायलेट लाइट। ठीक है, जो रेड लाइट के अंदर आपने विबग्योर पढ़ा होगा तो उसके अंदर विबग्योर सुना होगा जिसके अंदर की वायलेट होता है, फिर इंफ्रारेड लाइट्स आती है, ब्लू लाइट्स आती है। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी जो वेवलेंथ रहती है, तो रेड लाइट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है। और वायलेट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी रेट सबसे कम होती है। ठीक है, एंड ग्रीन लाइट इज़ लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। और जो हरे रंग की लाइट होती है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस फॉर्मिंग ग्लूकोज।
ठीक है। जो वाटर रहता है उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे ऑक्सीजन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन होता है, तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन एक हो गया, दूसरा है डार्क केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू द ग्राना ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के ग्रेना के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। दीज आर कॉल्ड हिल रिएक्शन। ठीक है, इनको हिल रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। इसके अंदर जो वाटर रहता है वो अपने अलग अलग एटम्स में टूटता है, और ठीक है, हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर एनर्जी इज रिसीव्ड इनटू द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, वाटर के फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, वाटर के फोटोलाइसिस के लिए जो एनर्जी रिसीव होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है। एट द एंड ऑफ प्रोसेस एटीपी इज फॉर्म एंड एडीपी एंड पी। ठीक है, जो एटीपी है वो फॉर्म होता है प्रोसेस के सबसे एंड में, किसकी वजह से, एडीपी और पी की वजह से। ठीक है, इनके फुल फॉर्म मैं आपको मैसेज में एक बार ड्रॉप कर दूंगा, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, और टेलीग्राम पे भी मैसेज में भेज दूंगा। और ठीक है, डार्क केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इनटू द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। In this reaction, reduction of carbon dioxide takes place and sugar और starch are formed। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और शुगर और स्टार्च फॉर्म होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द कैल्विन बेसन साइकिल। इसको और क्या कहते हैं, कैल्विन बेसन साइकिल कहते हैं। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, किसी भी ट्री के रूट्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है तो उसको हम किससे मैनेज करते हैं, ऑक्सेनोमीटर से। द सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंटरेक्शन विद गार्ड सेल्स आर सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, जो इंटरेक्ट करती हैं गार्ड सेल से उनको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर इज एसेंशियल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटल के ओपनिंग के लिए स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। और कैक्टस प्लांट कीप द स्टोमेटो ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। ठीक है, कैक्टस का पौधा जो रेगिस्तान में पाया जाता है तो वो नाइट के टाइम पे जो है वो अपने स्टोमेटा को ओपन रखता है और दिन के टाइम में उसको क्लोज रखता है। ठीक है, तो ये फ़ोटो सिंथेसिस के बारे में आपके लूसेंट में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हो गई। और शाम को आपको डे 11 का जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। अभी के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में भी आप बताइए कि हम इसमें और किस तरह से इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। थैंक यू।